और इनके धन में अकस्मात रुकावटें आती हैं, अचानक रुकावट आती है। धन आ रहा है, रुक गया, पराक्रम भी तो खराब होगा, मन टूटेगा, मन में हलचलता विचलता रहेगी। और 2026 इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपने कह दिया दान कर दो तो कर देंगे, आप कह रहे हो इसलिए दान कर देंगे। वहाँ पर दूरियां दाम्पत्य जीवन में ज़रूर होती हैं। सब कुछ सारे सुख इनको मिलते हैं। पैसे बचाने वाले बहुत होते हैं। ये चंद्रमा वहाँ बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बच्चे बड़े सुंदर होंगे। इनको कोई जरासी कोई बात कह देगा ना तो इनको चुभने लगता है। जरासी कोई इनको कोई एक बात कहते हैं, ये उससे दूर जाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर गुरुदेव शिवराज और प्रभु भक्ति का कोलैबोरेशन जो है गुरुदेव शिवराज चैनल पे आपको ये देखने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे गुरु की राशि मीन राशि के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपने मकर राशि के बारे में बताया, आपने कुंभ राशि के बारे में बताया, आपने तुला राशि के बारे में बताया, मीन राशि वालों ने क्या बिगाड़ा है। तो आज का ये जो पूरा पॉडकास्ट है ये मीन राशि के बारे में होने वाला है। कैसे होते हैं मीन राशि वाले, 2026 में उनके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जब भी राशि के बारे में बात किया जाता है तो आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में एक ऐसे छोटी सी कटिंग आती है कि मीन राशि का ये होगा या कुंभ राशि का ये होगा। पर आपको क्या लगता है कि वो राशि सबके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है ताकि आप डिटेल में जानें कि आपका स्वभाव कैसा है, कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का, और आज जिनसे हम जानेंगे मीन राशि के बारे में। प्रणाम गुरुदेव। भगवान हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। इतने प्यार से सारे लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और आपसे उम्मीदें भी कर रहे हैं, चाहत भी है, प्रश्न भी दे रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स आते हैं, सवाल भी आते हैं। सभी लोगों का प्यार जो मिला, मैं उन सबके लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मेरी मेहनत से कम मेरे बताने से उन लोगों के अंदर वो ज्ञान लेने की जागरूकता पैदा हुई है, या वो सही चीज़ों को देख रहे हैं और ले रहे हैं। भटकना बंद करें। मीन राशि, मीन लगन, इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, लोगों को देखा भी है, बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अब मीन लग्न वाले लोग या मीन राशि वाले लोग होते कैसे हैं? मीन वाले लोग कैसे होते हैं? मीन का साइन क्या है? मछली। मछली। मछली पानी में तैरती है, बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। यानी पानी का संबंध जीवित रखने वाली जो है वो पानी ही है उसका। एक्वेरियम आजकल लगा लिया है छोटे छोटे, उसमें अपने घर में रखे हैं, लेकिन समुद्र में घूमती है छोटी से लेके बड़ी तक मछली। छोटी सी मछली होती है, बड़ी बड़ी वेल मछली जैसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी भी मछलियां होती हैं। तो मैं मीन वालों को एक ही बात कहूंगा कि छोटे बन के नहीं रहो, रहना पानी में ही है, कम से कम वेल मछली की तरह बन के रहो, बड़े तो बनो। और ये नहीं बन पाते क्योंकि छोटा कद, नाटा कद, हष्ट पुष्ट होते हैं। इनका ये पोर्शन, कमर इनकी ये हैवी होती है, ये सदैव अपने प्यार के लिए वंचित रहते हैं, लालसाएं रहती हैं, पढ़ने में बड़े गुणी होते हैं, लेखन सामग्री पे इनका हाथ चलता रहेगा। मतलब इनको लिखने से मतलब है, लिखेंगे, लिखना है, ये लिखने का काम अपना करते रहे। क्यों? क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की है। हाँ। अब बृहस्पति इनके गुरु हैं, बृहस्पति इनके प्रधान हैं। अब बृहस्पति की प्रधानता की वजह से जो गुरु का जो ज्ञान है, गुरु के जो गुण है वो इनके अंदर पैदा होते हैं। तो गुरु का एक जो गुण है, एक तो ज्ञान है, लेकिन अगर वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बल्कि होता है, काफी विशाल। हाँ, विशाल भी है। हाँ। गुरु के अंदर गुण क्या है? आलसी हैं। गुरु जहां बैठे हैं वो वहां बैठे हैं, ये आलसी भी होते हैं। गुरु अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होती नहीं। गुरु जी को कौन सा सुख मिला है? बृहस्पति देव को कहाँ सुख मिला है बताएं? बृहस्पति को बड़े बूढ़े होने की वजह से उनको सारा सुख ये दे दिया जाता है, चलो सब सेवा कर लेंगे। वही इनके साथ होता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, बेचारा है, सब सपोर्ट कर लेते हैं। ये अपने काम को कराने के लिए जाते हैं, लोग इनसे इनका फायदा भी उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्वार्थी नहीं है। इनके दिमाग में भी अपने चीजें चलती रहती है।
सेल्फिशनेस इनके अंदर भी होती है। ये बड़ी एक एक चीज को बृहस्पति की तरह तोल तोल के काम करते हैं। कहाँ से मुझे क्या प्राप्ति हो जाएगी, ये घड़ी इनकी चलती रहेगी। इनको करना अच्छा लगता है, लेकिन इनको सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये बैठ के काम कर रहे होते हैं वहीं से इनको डिफीट भी मिलती है। अच्छा, कोई डिफीट नहीं देगा तब भी इनको यही लगता है कि वहां से मेरे लिए वो दुश्मन तैयार हो रहा है, मेरा अधिकारी, मेरा कुलीग, ये सारे सब मेरे। इनको प्रेम से वंचित रहना पसंद नहीं आता। अपना सब कुछ लुटाते हैं लेकिन रहते प्रेम से वंचित ही, वनवास वाली जिंदगी काटते हैं। हाँ, कोई कोई हस्बैंड वाइफ ऐसे हों जिनकी कुंडली दोनों की ही प्रॉपर तरीके से मैच कर रही हो तो एक अलग बात है, वरना वनवास अपने प्रेम के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी जिज्ञासाओं के लिए वनवास ही रहता है। उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं है। अब ज्ञान इतना आ जाता है क्योंकि बृहस्पति की लग्न है, सारा तो ज्ञान इन्हीं के पास है, चाहे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हम तो भाई गुरु हैं, हम तो मान लिया हमने गुरु है। तो आपके मानने से गुरु काम नहीं चलेगा, गुरु बनने से काम चलेगा, ज्ञान लेने से काम तो चलेगा। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का भी तो एक संबंध हो गया है, तो वो भी हार्मफुल होगा क्योंकि दोनों की अभी आपस तो में मैंने मीन के विषय में बताया, मीन राशि पे तो गए ही नहीं हम। हाँ, अभी तो मीन के विषय में, मीन के गुणों को बता रहे हैं। अब यहाँ पर मीन राशि पूरी 12 भाव में बैठती है। जिसका मेष लग्न होगा वो भी मीन राशि, वृषभ लग्न होगा उसकी भी मीन राशि। अब यहाँ पर बड़ा खतरनाक खेल होता है। मेष लग्न 1 नंबर राशि, 1 नंबर लग्न है, मेष लग्न है और मीन राशि अर्थात 12th हाउस में मीन राशि बनती है। अब एक तरफ तो चंद्रमा और दूसरी तरफ मंगल, मंगल भी तो है। अब यहां पर मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति के घर चंद्रमा, वहां पर चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। और चंद्रमा 4th हाउस के लॉर्ड भी है। माता की चिंताएं, भूमि की, भवन की, इन सब की चिंताएं मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें बहती हो। माता के बस सचेत रहने की आवश्यकता होती है इनको, और मोस्टली माता से ये दूर चले जाते हैं, दूर ही रहेंगे। और वो बड़े खुशकिस्मत है, कुछ और प्लैनेट्स उनकी कुंडली में बैठेंगे जो अपनी माँ की सेवा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के साथ में कुछ ना कुछ इनके साथ होता है। इनको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं होती हैं। इनकी 8 नंबर राशि वृश्चिक, यानी 8वें घर में, मेष लग्न में 8वीं राशि 8वें घर में बनती है। और मंगल का पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 9th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति और 12th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, उसके बीच चंद्रमा बैठे हैं। तो मुझे बताएं कितना अच्छा संयोग है, नहीं है ना? भाग्य का भी देखिए और 12th हाउस का भी देखिए, जो मोक्ष जाने का, विदेश जाने का, घर से बाहर जाने का, तो वो लेके पानी में बहा के तो ले जाएंगे, वहां भाग्य को भी रगड़ रगड़ के बनाना पड़ेगा। बेचारे को समझ ही नहीं आएगा मैं करूं तो करूं क्या। अब वही बात करें हम, यदि इसी के जस्ट बराबर में वृषभ को देखें, हाँ। 2 नंबर की लग्न है, में जिनके 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ लगन है। अब वृषभ लगन है और मीन राशि है, तो अब 11th हाउस में मीन राशि बनती है। अब 11th हाउस में मीन राशि बनती है तो 8th हाउस में बृहस्पति की राशि धनु राशि बनती है। और 8वीं वृश्चिक राशि आपकी 7th हाउस में बनती है। तो अब यहां पर एक और चीज देखिए कि बृहस्पति और चंद्रमा के लिए हम देखें तो यहां पर 3rd हाउस के लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में बैठे, यानी जो उसका विवेक था, जो उसकी बहादुरी थी, जो उसका पराक्रम था, वो सब बृहस्पति के घर बैठ के द्वंद्व युद्ध में चला गया। हाँ, असमंजस वाली स्थिति। और वहीं पे हम धन की बात करें तो धन की स्थिति भी बुध के घर में है, क्योंकि मिथुन है वहां पर, और बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के लिए तो बुध शत्रु। तो यहां पर दोनों चीजें देखने की है। अब यही एक और चीज देखिए कि वृषभ के साथ सबसे बड़ी एक और समस्या आएगी, जो इनको प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। प्रेम सबको करते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, लग्जरी भी मिलेगी, लग्जरी भी मिलेगी। अब लग्जरी के साथ साथ एक विशेष चीज है कि इनकी एजुकेशन में और इनके धन में अकस्मात रुकावटें आती, अचानक रुकावट आती। धन आ रहा है, रुक गया, नहीं आया। जॉब लग रही थी,
अचानक रुक गई। क्या हुआ पता नहीं, ये स्थिति इनके साथ बनती है। ऐसे ही बात करें हम मिथुन की दूसरी राशि, मिथुन, मिथुन जो है थर्ड 3 नंबर लग्न है, मिथुन लग्न 3 नंबर लग्न, मिथुन लग्न और मीन राशि। अब मीन राशि कहां बनती है? 10th हाउस में। 10th हाउस बृहस्पति का अपना घर होता है। 2nd हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए। कर्क के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के घर बैठ गए। हालांकि वहां चंद्रमा, मिथुन के साथ चंद्रमा जो है वो कर्क राशि 2nd हाउस में उनको धन देने वाली है, क्योंकि चंद्रमा उनको खराब नहीं कर रहे हैं, बुध को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बुध उनकी संतान है। बुध माने न माने, लेकिन चंद्रमा वहां पे धन की स्थिति को खराब नहीं कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन देखने की आवश्यकता है कि वो कहाँ है। अब यहाँ बृहस्पति के घर बैठे हैं तो पोजीशन 9th हाउस हो गया है, पोजीशन अच्छी नहीं है। हाँ। अब 10th हाउस में हम एक चीज देखिए, 10th हाउस में बैठ गए। हाँ। अब 10th हाउस में बृहस्पति की राशि हाँ। बनने के साथ 9th हाउस, 7th हाउस में भी बृहस्पति की राशि बनने के साथ दोनों में चंद्रमा की पोजीशन खराब हो रही है। तो दोनों जगह से तो कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी? करियर, बिजनेस, हेल्थ। करियर में आएगी, बिजनेस में आएगी, पार्टनरशिप में आएगी और एजुकेशन में भी आएगी। माता से संबंधित भी दिक्कतें आएंगी, पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आएंगी। हाँ जी, क्योंकि 7th हाउस ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इनके पति और पत्नी जो भी इनका स्पाउस होगा वो उसका दिमाग कब कहाँ चला। बोले मैं तो समझाते समझाते थक गया, या मैं तो समझाते समझाते थक गई। तो कुछ अच्छा भी होगा इनके साथ। हाँ, अच्छा ये है कि ये जीवन में जब स्टेप लेते हैं और जब ये अपने गुरु को मान लेते हैं, ये अपने गुरु की शरण में जाते हैं, या गुरु मान के जब किसी को भी, आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? इनके लिए सुख प्राप्त करना है, तो वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। और सुख के साथ ये मोक्ष को जाना चाहते हैं तो अपने कर्म भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बृहस्पति। पहले अपने दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? बृहस्पति। तो बृहस्पति का मतलब गुरु। तो कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु इनके जीवन में आना चाहिए, उसके मार्गदर्शन में इनको चलना चाहिए। और नहीं चलेंगे तो ये समझ लीजिए 84 लाख यूनियन भोगने के लिए फिर से तैयार है, आना ही आना पड़ेगा। अगर हम बात करें 4 नंबर, 4 नंबर राशि कर्क कर्क लग्न, 4 नंबर लग्न है, कर्क लग्न है और मीन राशि। मीन राशि अर्थात 9th हाउस में मीन राशि है, 9th हाउस में बैठे हैं चंद्रमा। हालांकि बृहस्पति के घर बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा अपने भाग्य के घर भी तो हैं। चंद्रमा अपने कर्क लग्न के स्वामी होने के बावजूद भी अपने भाग्य में बैठे हैं। और भाग्य क्या है? पिता का घर है, धर्म का घर है, और वो सूर्य का भी घर है, वो बृहस्पति का भी घर है। हाँ। वो हमारे जीवन की एक आत्मा है। हम आत्मा यदि कहें, यदि, तो वो भी बुरा नहीं है। 9th हाउस को हम आत्मा कहें तो वो एक सटीक है। सच में ही वो ये आत्मा है। आत्मा प्रकाश है, आत्मा धर्म है, आत्मा ज्ञान है, वही तो है। वहां चंद्रमा बैठे हैं तो वहां उनको बहुत शीतलता देते हैं, बहुत अच्छी मधुरता देते हैं, जीवन में पैसा भी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठकर सीधे सीधे पराक्रम हाउस को भी देख रहे होते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते। क्योंकि वहां पर बुध कर्क लगन में 3rd हाउस में बुध बैठे हुए हैं, कन्या राशि बनती है, 6 नंबर राशि वहां पर बैठी हुई है। तो कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी और कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी? दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है, प्लस इनको मानसिक रूप से तो समस्या आएंगी ही। वैसे इनका बड़ा मजबूत दायरा बनता है, लेकिन मानसिक रूप से भी ये जब अपने बैठ जाते हैं, इनको कोई जरासी कोई बात कह लेगा ना तो इनको चुभने लगती है। जरासी कोई इनको कोई एक बात कहते हैं, ये उससे दूर जाना शुरू कर देते हैं। इनको डॉक्यूमेंट्री जितने भी काम है ना, उसमें जरासी कोई गलती हो जाना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। इन्होंने लगा 2 और 2 4 और 2 6, 6 की जगह 8 लिख गया, फिर इन्होंने काटा और एक दोबारा लिखा, फिर काटा। इनको हस्तक्षेप करना पसंद नहीं आता, क्योंकि इनके भाग्य में बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति की राशि में तो चंद्रमा बैठे हैं, हाँ, उसी से हम देख रहे हैं। कर्क लगन है और मीन राशि है। इनको हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं आता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इतनी आसानी से नहीं चाहते हैं।
ये अपने काम को कराने के लिए तंत्र मंत्र संत्र सारे प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना गुरु तो गुरु हैं, भगवान को भी इतनी आसानी से नहीं मानते। आपने कह दिया दान कर दो तो कर देंगे, आप कह रहे हो इसलिए दान कर देंगे, लेकिन खुद जानने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, जब इनकी एक एज चली जाती है 46 47, जब ये क्रॉस करते हैं उस समय पर जाकर ये थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं। अब यही बात करें हम, पांचवी लग्न सिंह लग्न और मीन राशि। अब मीन राशि हमारी बनती है अष्टम हाउस में जाके, 8th हाउस में। अब यह बड़ी खतरनाक हो जाती है। अब इन लोगों के जीवन में जो प्रकाश होना चाहिए, जो सारी चीजें इनको मिलनी चाहिए, ये तिल तिल अनिष्टकारी योग बनता है। बचपन में ही इनके साथ पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, इनके पैर में एक्सीडेंट हुआ होगा, पैर में चोट लगी होगी, मरते मरते बचे होंगे। फिर दिक्कत ये आती है कि ये बड़े मूडमती होते हैं, इनको समझ में नहीं आता। ये प्यार कर रहे हैं तो प्यार कर रहे हैं, तुलसीदास की तरह, बोले सांप पकड़ के चढ़ जाएंगे तो चढ़ गए। तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें तो घर भेज दिया, बोले घर को जाओ राम राम जप लो जाके। ऐसी इनकी पत्नी करती। इनको समझ नहीं आएगा, मूडमती होते हैं, बिल्कुल मूडमती। पढ़ने लिखने में ये हीरो हैं। बोले डिग्री इनके पास मिलेगी, ये बात पक्की है, डिग्री इनके पास मिल जाएगी। पर इनसे पूछो कि आप जो पेपर में लिख के आए थे पता है, बोले नहीं, पता कुछ नहीं होगा। चीटिंग करा लीजिए, कैसे भी लिखा लीजिए। किस्मत इतनी बढ़िया है कि वहां पर बैठकर सिर्फ बृहस्पति को वरदान प्राप्त है, इसलिए वहां पर वो अपना काम लिख कर देते हैं, डिग्रियां मिल जाएंगी, पढ़ाई करेंगे। रुकावटें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। विदेश जाने के जो योग बनेंगे उसमें भी इनकी रुकावटें आएंगी, पर विदेश चले जाएंगे, घूम कर आएंगे, अपने स्टेट से बाहर जरूर जाएंगे। जिनकी कैपेसिटी नहीं है विदेश जाने की, तो मैं तो कहता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना भी विदेश यात्रा के बराबर है। आज तो समयकालीन सारी चीजें बदल गई हैं, परिवर्तित हो रही हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाना या वहां पर प्रवास करना, ये भी विदेश जाने के बराबर है। इतना आसान नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बस जाना और अपने घर परिवार को त्याग करके। तो इनके साथ भी वही सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके संतान में भी दिक्कतें इनको आती हैं। अगर हम 6 नंबर की बात करें, कन्या लग्न और मीन राशि। कन्या लग्न 6 नंबर लग्न मीन राशि, इनको विशेष सावधानी आवश्यकता ये है कि वन वन भटकते चले। बोले सब कुछ हो जाएगा लेकिन हम मानेंगे नहीं। बोले पति मेरा दूर है लेकिन हम मानेंगे नहीं। पति नहीं सुनता या पत्नी नहीं सुनती, बोले हम मानेंगे नहीं। भाई क्यों? ऐसा नहीं है। मानो, जानो और उसको सही करने का प्रयास करो। क्योंकि इनके लग्न के अंदर आ गया बुध, बुध लग्न हो गया। 7वां जो आ गया, 7 में आ गया चंद्रमा इनके 7th हाउस में, तो इस वजह से इनकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। 11th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा। 11th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 7th हाउस में आकर बैठे हैं और 3rd हाउस पराक्रम के भाव में बैठे हैं। वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि देखिए, और मंगल की दूसरी राशि बन रही है 8th हाउस में। अब मंगल की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मंगल भी इनके लिए अनिष्टकारक बनते हैं, मंगल भी इनके लिए खराब स्थितियां देते हैं। तो इनकी धन की स्थिति वो भी खराब होती है। बस इनका बृहस्पति के कारण एक और विशेष दिमाग कहाँ लगा रहेगा? बृहस्पति चंद्रमा, चंद्रमा मन है, मस्तिष्क है, हमारे अंदर का जो वाटर है, और वो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वो सब सर्कुलेशन में, पानी के बहाव में, समुद्र की लहरों की तरह। तो इनके अंदर लहरें चलती रहती हैं। किताबें लिखेंगे, आध्यात्मिक किताबें लिखेंगे, स्पिरिचुअली चले जाएंगे, ध्यान करेंगे, साधनाएं करेंगे, पर दिखावा नहीं करेंगे कि मंदिर जाना है, बोले नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्री, बहुत सारे पुरुष परेशान है। स्त्रियां कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी, ये मंदिर नहीं जाते। पुरुष कहते हैं मेरी सारी दुनिया में जाता हूँ, ये मंदिर नहीं जाती मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक भी हैं, प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो जागृति होना जरूरी है। अंधकार है, उस अंधकार को दूर करें। इनको बिल्कुल भूल कर भी याद कर ले जिनकी कन्या लग्न है और मीन राशि है, उनको इमीडिएट येलो कलर त्याग देना चाहिए।
पहनते होंगे, बड़ा प्यारा लगता होगा उनको, अच्छा लगता होगा, बिल्कुल बंद कर दें। जो येलो है वो बृहस्पति से रिलेटेड है जी तो फिर कन्या लग्न के लिए क्यों, तो सबके लिए ही होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने बताया, अभी तो हम 6 पे पहुंचे हैं ना। इससे पहले जो मीन राशि है वो आपकी 8th हाउस में थी हाँ भाई, सिंह लगन में हाँ 8th हाउस में थी, इससे पहले 9th में थी, फिर 10th में थी, 11th और हाँ ऐसी तो चल रही थी। हाँ अभी तो हम 7th हाउस तक ही पहुंचे हैं। हाँ अब 7th हाउस में जब ये बैठे हैं तो इसको विशेष ध्यान रखिए कि हम इन लोगों को इमीडिएट सबसे पहले येलो कलर त्याग देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के अंदर चंद्रमा बैठे हो और लग्न आपकी बुध की है। और आप जो जिन चीजों में जा रहे हैं, आप जितना यूज करेंगे येलो कलर आप ही लगाइए, आप उतने दाम्पत्य जीवन से दूर होते होते जाएंगे। जाएंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जो है वो नीच का है। नहीं नहीं, 7th हाउस Seventh नीच के, बृहस्पति का तो पता ही नहीं कहाँ है, हाँ हमने तो केवल चंद्रमा की पोजीशन को बताई है। और इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी अनैतिक संबंध, वहां पे खराब होती है पोजीशन, अनैतिक संबंध बनते हैं, इसीलिए इनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती, वंचित रह जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप से भी वंचित रहते हैं। आज इससे बने, कल उससे बने, चलिए नहीं बनाए, किसी ने नहीं बनाई, अलग बात हो गई, और भी प्लैनेट्स बैठे हैं, बट पोजीशन 100% बता दूंगा कि किसकी कौन सी पोजीशन है। मैं बताना नहीं चाहता किसी भी उसको, हाँ जी किसके कहाँ पे क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या किसके जीवन में क्या रहा होगा, उनको उतना ही बताओ जिसको वो जाने और आगे चले। अब बात करें हम तुला लग्न की, 7th लग्न की, 7 नंबर लग्न तुला लग्न और मीन राशि जो हमारे छठे हाउस में आ गई। अब 6 हाउस में बनती है। 6 हाउस किसका है? रोग रोग, रोग। ऋण, शत्रु, हाँ। इन सब का है। अब आप लगाइए उसकी मानसिक स्थिति, हो सकता है उसका कुछ टेम्पर लूज हो सकता है बचपन से मंद बुद्धि हो सकता है समय आने पे फ्यूज उड़ जाता हो। जवाब क्या देना चाहिए बोले पता नहीं। किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा, यदि किसी लड़की का ऐसा लगना है किसी ने छेड़ा, तो वो उस समय जवाब नहीं देगी, बाद में आके घर आके रोए, उसका फायदा क्या? किसी लड़के से किसी ने कह दिया, किसी लड़की ने कह दिया, वो लड़का वहीं रोने लग जाए। कहने का मतलब है ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इनको अपने दाम्पत्य जीवन में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से इनको कष्ट झेलने पड़ते हैं, और झेलने पड़ेंगे, 100% झेलने पड़ेंगे यदि इसको ठीक नहीं करेंगे तो। अब यहां पर एक और चीज आती है ना, इनके 2nd हाउस में 8th नंबर राशि, 8 नंबर राशि, और 3rd हाउस में 9 धनु, वो है बृहस्पति की राशि, यानी पराक्रम में भी बृहस्पति, और 6 हाउस में ऋण रोग शत्रु में भी बृहस्पति और चंद्रमा बैठ के इसको खराब कर रहे हैं। जब उसे खराब करेंगे तो फिर क्या होगा? पराक्रम भी तो खराब होगा, मन टूटेगा, मन में हलचलता विचलता रहेगी। तो इनको बिल्कुल येलो कलर अवॉइड कर देना चाहिए। इनको रेड कलर धन बचाना है, पारिवारिक धन, सामाजिक धन, पत्नी संतान का धन, बुद्धि का धन, ऐश्वर्य का धन, ये सभी धन है, केवल एक कागज के नोट धन नहीं है, ये सभी धन है। इसको बचाने के लिए इनको रेड कलर और येलो कलर त्याग कर देना चाहिए। इसके विशेष रूप से, विधिवत रूप से उपाय करने चाहिए। अब बात करें हम 8 नंबर लग्न और वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न मीन राशि, अब मीन राशि कहाँ आ गई? 5th हाउस में। 5th हाउस में आ गई, पंचम हाउस में, वहां पर बुद्धि, विवेक और विद्या के घर में, संतान के घर में चंद्रमा बैठे हैं। बच्चे बड़े सुंदर होंगे, अच्छे होंगे, बुद्धि बड़ी चंचल भी होगी, अच्छी होगी, मंगल की राशि है, लग्न मंगल है, पंचम हाउस में बृहस्पति के घर चंद्रमा बैठे हैं। लेकिन जब समय आएगा, जैसे 10th आई, 12th आई, तो वहां पर बीमार पड़ गए या एग्जाम देने में, मतलब एजुकेशन में, शिक्षा में रुकावटें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। समय पर जो इनको डिसीजन लेने चाहिए वो डिसीजंस नहीं ले पाते। क्या संतान में भी रुकावट आती है? संतान में भी रुकावट आती है, अबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं, काफी डिले भी हो जाता है, इनकी शादी, मैरिज में भी डिले होता है। और यदि इनकी शादी समय पर भी हो जाए
तब भी ये स्पिरिचुअली होते चले जाते हैं। पति पत्नी दोनों में से कोई भी है यदि इस लगन का, तो उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं, उसका पार्टनर उससे बड़ा दुखी होता है। वो चाहता है कि ये मेरे साथ शारीरिक संबंधों में रहे, और उसका पार्टनर कहता है कि ये कहेंगे कि नहीं, अब हम आध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, हम व्रत में रहेंगे, हम सात्विक रहेंगे। हाँ, हम सप्ताह में 1 दिन आपके पास आए, 15 दिन में आए, महीने में आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, तो वो जो दूरियां बनती चली जाती हैं। क्योंकि बृहस्पति देखिए मैग्नेट क्या खींचेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ, वही दो अट्रैक्शन। प्रवृत्ति वही है कि दूध में दूध मिलाया जाए तो दूध पूरा दिखाई देगा, और दूध में नींबू मिलाया जाए तो उसको फाड़ देगा। यहां पर भी वही स्थिति है कि यदि बृहस्पति के साथ जिनकी राशि है और वो यदि लेके चल रहे हैं, क्योंकि सामने वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है और मीन राशि है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है, वृश्चिक राशि मीन राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक जाते तो हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर से अपने ज्ञान को, अपनी धाराओं को, अपनी चीजों को समझने की आवश्यकता है। अपनी माता की सेवा करें, अपनी सास की सेवा करें, अतिथियों का सम्मान करें, और गौ माता के लिए जरूर रोटी निकाल कर पहुंचाएं। बचपन से इस काम को करा दें तो दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसके अलावा बैठे हुए प्लैनेट्स ये तो बहुत जरूरी है। शुक्र और बुध की पोजीशन क्या है, ये बहुत देखने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि कहाँ बैठी, 8th हाउस अब छोटा नहीं है। 8th हाउस में आप बुध की राशि बनती है। अब मिथुन वहां पर बैठे हैं, मिथुन का मतलब 3 नंबर लग्न वहां पर पैदा हो रही है, और बुध वहां पर है। बुध कहाँ बैठे ये देखना पड़ेगा, अर्थात उसके जीवन में, उसके बीमारी से संबंधित, जीवन से संबंधित कहीं ना कहीं उसको चोट अवश्य पहुंचेगी। चलिए बात करते हैं अब हम 9 नंबर धनु लग्न और मीन राशि। अब मीन राशि 4th हाउस में है, चंद्रमा वहां पर बैठे हैं। लग्न लॉर्ड यहाँ पे बृहस्पति हो गए हैं। लग्न लॉर्ड बृहस्पति, हाँ। राशि के लॉर्ड भी बृहस्पति, दोनों। हाँ। लेकिन अब यहां से चंद्रमा बैठकर आपके करियर को भी देख रहे हैं, तो ऐसे लोग एक अच्छे टीचर भी होते हैं, ज्ञान बांटने वाले होते हैं। लेकिन वहां पर दूरियां दाम्पत्य जीवन में जरूर होती हैं। सब कुछ, सारे सुख इनको मिलते हैं, पैसे बचाने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठे हैं। 4th हाउस में भूमि, भवन, वाहन, सारी चीजें इनके पास होंगी, लेकिन बुद्धि चूक जाते हैं। कोई आया लेके चला गया, देने नहीं आएगा, पैसा मारा गया, क्या फायदा। तो इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है देखने की कि हमें अपने बुद्ध को, अपने गणेश जी को, अपने चंद्रमा को और अपने सूर्य को विशेष रूप से संभालने की, इनके लिए इनको आराधनाएं करने की। इनका शरीर देख लो आप, जिनकी मीन राशि है, धनु लग्न है, उनको देखिए, स्थूल शरीर होगा, मोटापे वाला ऐसा शरीर होगा, लालाजी वाला, बैठे होंगे, बल्कि हाँ। आ गए, सरकारी टीचर हैं, आके घर बैठ के शर्ट उतारी, डाल दी, आराम से बैठ के पंखा चलाया, जैसे पता नहीं कितना बड़ा हल चला के आए। ये ज्यादा से ज्यादा आराम करने के उसमें रहते हैं। यदि इनके अंदर लेजीनेस ना हो, यदि शनि एक अच्छे उस पोजीशन में है, आलस्य नहीं है, तो ये इतना काम करते हैं, उसी पैसे को कम, मतलब डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स उसको चेंज करते चले जाते हैं। पैसे मनी वाइज बढ़ाते चले जाएंगे, समाज में अपना ओहदा बढ़ाते चले जाएंगे। इनको भी बहुत सावधानी पूर्वक ये चीज देखने की आवश्यकता है कि ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर को अवॉइड कर दे तो ज्यादा अच्छा है। और 2026 इनके लिए काफी अच्छा साबित होगा, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। अब बात करें हम 10th राशि मकर की, यानी मकर लगन है और मीन राशि है। मीन राशि 3rd हाउस में, पराक्रम के भाव में, और 7th हाउस के लॉर्ड मीन राशि में 3rd हाउस में बैठे हैं। यानी पति पत्नी स्पाउस का जो भाव है, उसके लॉर्ड कहाँ बैठ गए? मीन राशि में, बृहस्पति के घर, अर्थात सारा ज्ञान देने वाले बैठेंगे।
मतलब जो भी जिनकी भी मकर लगन है, और चाहे मीन वो राशि। मेल हो या फीमेल हो, मेल है या फीमेल है, उसका जो स्पाउस होगा उसको ज्ञान देने वाला होगा, जबरदस्ती का ज्ञान देंगे। और उसी ज्ञान की वजह से उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में दूरियां बनेगी। और स्पाउस उनकी बात को मानेगा लेकिन दुखी होगा, जबरदस्ती की चीजें होंगी। एक एक चीज को मान के चलिए। थर्ड हाउस में बैठकर वो नाइन्थ हाउस को भी देख रहे हैं, नाइन्थ को भी देख रहे हैं, अर्थात सेवंथ का रिलेशन नाइन्थ से भी बनता है, सेवंथ का रिलेशन थर्ड से भी बनता है। ये जो ट्रायंगल है, इसमें एक चीज देखने की, इनके भाग्य में भी बड़ी शीतलता आती। गुस्सा आएगा फिर पानी की तरह बह जाएगा, चला जाएगा। दूसरी लग्न और दूसरी राशियों में हम देखें तो वहां उनको गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन हम मीन राशि में और मकर लगन को देख रहे हैं तो यहाँ गुस्सा आता है, बट उतना, हाँ, इनके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है, बोले इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मैं बात नहीं करूंगा। दूसरे की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। दूसरे लोगों ने जो कहा है इन्होंने मान लिया। कौन सा प्लेनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ? बृहस्पति भी है और चंद्रमा भी है। बृहस्पति भी है और चंद्रमा भी है, लेकिन बुध, शुक्र और शनि इनके जीवन के सुखों को देने के लिए, लेकिन इनको अपने प्लैनेट्स को दिखाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो खराब है उनके लिए दान करना चाहिए, जो कमजोर है कुछ मत करिए। जो प्लैनेट्स खराब हैं, जो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे, उनका आप अपना दान करिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप में कर चले आएंगे। ईंटों के नीचे, अब जमीन के नीचे हमने बीज डाल दिए और यहाँ हमने ईंटें डाल दी, पौधा नहीं निकल पा रहा, अंकुरित हो रहा है, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर ही तो अपना काम कर रहा है। यदि हम ईंट हटा दे, कुछ ना करे, हम ईंट हटा दे तो दूसरा बीज बोने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसको पाड़ के बाहर निकल आएगा। ऐसे ही जो बुरे और जो खराब फल देने वाले जो ग्रह हैं, उनका हम उपाय कर दें तो जो हमारे लॉर्ड हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमें अच्छे फल देने वाले हैं, अपने आप फल मिलने लग जाए। फल आज भी दे रहे हैं लेकिन व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। आपकी बाल्टी में छेद है, पानी भरा जा रहा है, निकल रहा है, भरा जा रहा है, निकल रहा है, तेल भरो निकल गया, घी भरो निकल गया, दही भरा निकल गया, सब कुछ निकलता जा रहा है। आवश्यकता है केवल एक एमसील लगानी, और कुछ नहीं। अब बात करें हम 11th राशि कुंभ राशि की। कुंभ लगन है और मीन राशि सेकंड हाउस में, मीन राशि, कुंभ लगन मीन राशि दूसरे भाव में, मीन राशि, चंद्रमा वहां पर विद्यमान है। और चंद्रमा लॉर्ड कहाँ के हैं? 6 हाउस की। किसके? ऋण, रोग, शत्रु के भाव के स्वामी सेकंड हाउस में बैठे। सचेत रहने की आवश्यकता। यदि सचेत नहीं रहेंगे तो इनको डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसी समस्याएं इनको रहेंगी। इनको पेट से संबंधित बीमारियां रहेंगी, पाइल्स की बीमारियां इनको हो सकती हैं, इनको हार्ट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, 95% हो सकती हैं। बीपी से संबंधित इनको और किडनी से संबंधित समस्याएं इनको हो सकती हैं। इनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब इनकी कुंडली में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनके बृहस्पति की पोजीशन क्या है, इनके सूर्य की पोजीशन क्या है, मंगल की पोजीशन क्या है। क्योंकि कुंभ लगन होने के बाद 7th हाउस में इनकी सूर्य की राशि सिंह लगन बनती है, सिंह राशि बनती है। उसके स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं देखना पड़ेगा। इनके लिए सबसे बड़ा उपाय, महा उपाय जो है, एक यही है कि ये गाय को सेवा करें, गाय को रोटी खिलाना शुरू करें, हल्दी लगा के शुरू करें, पपीते खिलाएं, केले खिलाएं, ये खिलाना शुरू करें। लेकिन बृहस्पति की पोजीशन जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में कहाँ पर है। यहाँ बृहस्पति की पोजीशन भी मैटर करेगी। बिल्कुल मैटर करेगी ना, चंद्रमा बैठे हैं सब पूरी मीन राशि के अंदर, बृहस्पति की पोजीशन जरूर मैटर करेगी कि बृहस्पति बैठे कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। बृहस्पति यदि अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो फिर ये समझ लिए जितना बता रहे हैं हम इससे भी ज्यादा खराब है, भटकने वाली स्थिति है। 14 वर्ष के वनवास की तरह आप भटकते रहेंगे। अब बात करें हम 12वीं राशि, मीन लगन और मीन राशि। मीन लगन और मीन राशि, मीन ही है सब कुछ। अब यहां पर मछली पानी में तैरने वाली रामचंद्र जी, चलिए हम उनकी बात ना करें, एक दाम्पत्य जीवन की बात करें।
बस यही चलता रहता है कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, मुझे तेरी याद सताती है। उनको याद ही सताती रहती है हर समय। अपने कामों को भी यदि ये छोड़ के ये कहें कि हाँ अब मीन लग्न मीन राशि वाले लोग जाके प्रेम की लीलाओं में जाएंगे, नेवर। ये ढूंढते रहते हैं अपने प्रेम को, अपने संबंधों को, अपने काम को, मन लगाने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अपने काम में भी रुकावटें डाल लेते हैं। ऑफिशियल काम में भी इनका मन नहीं लगता। भटकता क्यों है इनका मन? चंद्रमा बैठे हैं, लग्न में ही चंद्रमा बैठ और गया। खुद अपने आप में गुरु है। हाँ, देखिए मीन लगन है, मीन ही राशि है। 12 नंबर लग्न होने के बाद चंद्रमा वहां बैठ गए, और चंद्रमा ने जाके वहां पर बृहस्पति के घर क्या किया है? चुराने का काम किया है। तो इनको सबसे पहले बात तो बृहस्पति देव को अपनी पत्नी माता तारा से प्रेम मिला। यदि प्रेम मिला होता तो वो चंद्रमा के साथ ना गए होते, बुध पैदा नहीं हुए होते। तो ऐसे ही ये वंचित रह जाते हैं। लेकिन लगता है मेरे पास सब कुछ है। तो बृहस्पति देव तो बूढ़े गिरे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो उनका काम चल गया एक जगह बैठ के, ज्ञान दे के काम चल गया। लेकिन मीन राशि वाले लोग जितने भी हैं उनका काम तो नहीं चलने वाला। अभी यंग जनरेशन है, न बुढ़ापे में काम चलेगा। आपका जन्म मिला है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को करने के लिए, व्यर्थ बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। तो आपको जग जाना चाहिए। और यहां पर सबसे बड़ा सूर्य और मैटर करती, सूर्य जरूर मैटर करते हैं, क्योंकि यहां पर 5th हाउस के लॉर्ड भी सूर्य बनते हैं। ऐसे लोगों के पिता के साथ में बीमारियां, दिक्कतें, ये सारी चीजें होंगी। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग जरूर इनके जीवन में लगेगा, और ये लग गया होता है। कोई बताए या ना बताए, सोशल मीडिया पर कोई मुझे मैसेज लिख के भेजे या ना भेजे, लेकिन उनके अपने अंदर ये नोट करके देखिएगा, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दाग जरूर लग गया। मान हानि अवश्य, पारिवारिक रूप में, पिता के रूप में, या अपने साथ उन सामाजिक रूप में। पिता केवल एक पिता ही नहीं है, पिता सम्मान भी है, पिता यश भी है, समाज भी है। आपका पूरा सूर्य जो प्रकाश मंडल दे रहा है, ये सब कुछ जो है वो हमारे पिता की तरह। तो 5th हाउस में वहां पर बैठे हुए हैं, 6th हाउस में, वहां पर 5th राशि हमारी बनती। इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। ऐसे व्यक्तियों को इमीडिएट अपने सूर्य की आराधना शुरू कर देनी चाहिए, गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। ओवरऑल मैं एक ही बात कहूंगा कि जिनकी मीन राशि है उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि पीले वस्त्र, मैंने कुछ राशियों, कुछ लग्न कुछ बताए हैं, हाँ, बिल्कुल त्याग दें। और कुछ लग्न में ग्रीन कलर है, वो त्याग दें। लेकिन सभी को एक रोटी पर हल्दी लगाकर, गुड़ चने की दाल रखकर, एक केला रखकर गौ माता को खिलाना शुरू कर दें। तो उनके चरण छूना शुरू कर दें गौ माता के, उनको जाके प्रणाम करें, और अपने जीवन में एक गुरु जरूर बना लें। खुद गुरु ना बने, जब तक गुरु बने रहेंगे जीवन का सत्यानाश करेंगे। 84 लाख योनियों के बाद ये जो योनि मिली है, पूरी योनि का पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। जैसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो प्राइम, उस पर भी हमने बहुत सारी चीजें ये इसीलिए देते हैं, ज्ञान की चीजें देते हैं, जिससे लोगों को पता चल सके और ये जागरूक हो सके। अभी तो गुरुदेव शिवराज.com और क्या नाम है, एस्ट्रो प्राइम। अब ये एस्ट्रो प्राइम चैनल पे भी मैंने बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारे लोग वहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफी पुराना चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, वहां देते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे सब पे क्या देते हैं, लोग जागरूक हों, कम से कम उनको पता तो चले क्या करना है। ये चुटकी वाले उपाय बंद कर दें। एक दूसरे के अंडरगारमेंट्स बांध के प्यार नहीं मिला करता, लौंग से, इलायची से, इनसे प्यार नहीं मिला करता। पड़ोसिन वसीकरण करने के लिए ये कर लेना, उसको वसीकरण करने के लिए कर लेना, सब बेकार की चीजें आप लोग देख रहे हैं। क्यों इन लोगों को बढ़ावा देते हैं? नहीं देखनी चाहिए। आप रेमेडीज करिए, बहुत सिंपल करिए कि आप सिंपल। अभी पीपल वृक्ष की पूजा आप करें। शिव जी के लिए जो अभी दिया था हमने, कि आप आज देखें, कल देखें, परसों देखें, जब भी देखें, वो शिव जी के महा उपाय आप उनको करना शुरू कर दीजिए। हाँ, छोटी छोटी सी जनरल चीजें जो प्रकृति से जुड़ी हैं, आप उनको नहीं करना चाहते, बेवकूफ बने रहने से कोई फायदा नहीं। करेक्ट। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि हमारे दोनों चैनल, तीनों चैनल पर आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। कोई व्यर्थ की चीज आपको लगती है, चैनल छोड़ के आप जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारे उसके लिए नहीं है, लेकिन सावधान,
जो ऐसा कहने वाले लोग हैं उनको विशेष सावधान कर दो कि शायद आपके बृहस्पति खराब है। जिनके मन में ऐसी चीज आए वो समझ लेना कि उनकी बृहस्पति खराब है। जान मुझसे मत दिखाओ कुंडली, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे आप कुंडली दिखाइए, बिल्कुल मत दिखाइए, लेकिन अपने बृहस्पति को सही दिखा लीजिए। मैंने न जाने कितने अच्छे अच्छों के 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए के पुखराज निकलवा कर, सोने में से निकलवा कर नदी में खड़े होकर उनको जल में प्रवाहित करवा दिया। आज नहीं पहनते वो, ठीक है, मतलब करेला कड़वा और नीम पे चढ़ा हुआ और कड़वा हो गया। बृहस्पति को पहचानना आसान नहीं है। बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शनि ये प्लैनेट्स ऐसे नहीं हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अपने आप में गुरु हैं। बृहस्पति केवल ज्ञान के दाता है, लेकिन शुक्र समस्त लग्जरी के दाता है। इसीलिए मीन राशि वालों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अपनी सारी चीजों को जान लें। अंधकार में रहते हैं। आपके माध्यम से यदि ये सारे दर्शक समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। और हमारा तो उद्देश्य ही वही है कि सही जानकारी लोगों तक क्योंकि मेरा उद्देश्य वही है। मेरा किसी ज्योतिषी से मतलब नहीं, मेरे किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं। जो सत्य है मैं वही बोलूंगा, चाहे ज्योतिषों को बुरा लगे, चाहे डॉक्टरों को बुरा लगे, चाहे वकीलों को बुरा लगे, चाहे मीन राशि वालों को बुरा लगे, चाहे कन्या राशि वालों को बुरा लगे, जिसको भी बुरा लगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी वाहवाही सुनने की आदत है। उसको अपने लिए अच्छा सुनना पसंद है। मैं अच्छा सुना के गड्ढे में डाल दूं? नहीं डाल सकता। हमने तो एक बात सुनी थी, हमारी माँ ने भी एक बात कही थी कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटीर समाये, बिन पानी साबुन बना निर्मल बोध सहाय। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आपके अंदर कमियां निकालता है, जो आप में बता रहा है, दैट मीन्स वही आपका सबसे सच्चा साथी, सबसे अच्छा गुरु है। उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके आंगन में जाके कुटिया बिछा लो, बना लो। और मेरे जीवन में सच में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, मैं हर एक जीव को, छोटे को, बड़े को, सबको सम्मान के साथ, उसने जो भी कहा है मैं उसकी भी बात को मानता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि हाँ ये इसने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। दैट मीन्स क्लिक किया मुझे। और मैं हर एक व्यक्ति को भगवान का रूप देता हूँ, क्योंकि धरती पर किसी की वो नहीं है कि कोई अपने आप सुनेगा। मेरे अंदर चलने वाले सातों चक्र, मेरे अंदर बैठी हुई वो आत्मा, ब्रह्मांड के वो परमात्मा, वो प्रकाश, मुझसे जब भी वो कुछ कहना चाहेगा किसी न किसी के माध्यम से कहलाएगा, और वो मुझसे कह दिया। मैंने इंप्लीमेंट करना है, उसको ठीक करना है, अच्छा करना है। दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। परमात्मा का इंतजार करो, भगवान करने आएगा। भगवान आए थे, कह गए कर लो, कौन आएगा कहने? मैंने बता दिया। आप लोगों को जो ज्ञान लेना लीजिए। परमात्मा की आवाज है, ये मेरी नहीं है, ये परमात्मा की आवाज है। और आपके कानों में नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा में जा रही है। इस आत्मा की आवाज उस आत्मा में जा रही है। प्रणाम इसी को बोलते हैं प्राणों का आयाम व्यायाम होना। दोनों प्राणों का मिलना ही प्रणाम होता है, और जोड़ दिया जाए तो ऐसे बन जाता है आदि शिव आदि शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति। इसी को करते हुए हम इस पॉडकास्ट को फिर यही बिल्कुल अगले एपिसोड में मिलेंगे और ऐसी ज्ञान के साथ नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।